पंचमाधिकरण आरचेति, पांचवा अधिकरण आरंभ करते हैं। दीक्षा दक्षिणयः प्रधानार्थत्वाधिकरणम। दीक्षा दक्षिणयः प्रधानार्थत्वाधिकरणम। जो यज्ञ के लिए अलग से दीक्षा दिया जाता है, दंडेन दीक्षयति इत्यादि विधि है। और दक्षिणा तय, बड़े से बड़े आगे 112 गाय इत्यादि वर्णन है। वो दीक्षा और दक्षिणा केवल प्रधान कर्म के लिए है या अंग कर्मों के लिए है? ये पूर्वाधिकरणों में दोनों के लिए आपने कहा है, यहाँ भी दोनों के लिए पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत ने प्रधान के लिए कर दिया तो अंग भी उसी में आ ही गया। जब खरीदा किसके लिए ऋत्विकों को? आपने अंगों को करने के लिए ना, इसलिए अंगों के लिए अलग से दक्षिणा कहने की जरूरत नहीं है। दंड दीक्षा दक्षिणा तो शतं द्वादशभिर्युतम द्वयार्थम उत मुख्यार्थम सोमस्युक्ति संभवात् मुख्यांगद्वयगमैवं पारंपर्य विडंबना वचनस्य न युक्तातः प्रधानार्थम इदं स्थितम्। दंडेन दीक्षयति एवमेव शतं द्वादशिभिर दक्षिणा 112 गाय दक्षिणा बताया गया। ये जो द्वयार्थम उत मुख्यार्थम, प्रधान और अंग दोनों के लिए है या केवल मुख्य के लिए? सोमस्युक्ति संभवा, वहाँ पर सोमस्य दक्षिणा वर्णन है, सोमस्य दीक्षा इत्यादि वर्णन किया गया। सोमस्य की षष्ठी जो है वो ज्ञापन करता है केवल सोम रूपी प्रधान याग के लिए। अंगभूत पशु याग के लिए फिर अलग सोचना पड़ेगा। अंगों के लिए सहित माना जाए तब तो उसे अलग दक्षिणा विचार करना नहीं पड़ता है। इसे पूर्व पक्ष क्या मानना है? दोनों को ले लो, प्रधान और अंग सहित के लिए। सोमस्ति उक्ति संभवात मुख्य अंग द्वयगम, मुख्य और अंग सहित, क्योंकि हमेशा प्रधान याग बिना अंगों का हो नहीं सकता। अंग सहित प्रधान के लिए मान लो। चिन्मयवाम, जो सोमस्य षष्ठी है, संबंध सामान्य बोध कराता है। आप संबंध विशेष कैसे जोड़ रहे हो प्रधान के साथ? और अंगों के लिए परंपरा संबंध जोड़ोगे आप, करे ठीक नहीं। पारंपर्य विडंबना, यह पारंपर्य संबंध की विडंबना करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य अंग जिसे वचन से तो न युक्ता था, इसलिए वचन इसमें समर्थ नहीं है। प्रधानार्थम इदम स्थितम, इसे केवल प्रधान के लिए कह दो उतनी ही पर्याप्त है। ज्योतिष्ठों में दीक्षा दक्षिणे श्रूयेते, ज्योतिष्ठोम याग में दीक्षा और दक्षिणा दो विशेष पदार्थ सुनने को मिलता है। दंडेन दीक्षयति इति तस्य द्वादशशतं दक्षिणा इति च, दंड के द्वारा दीक्षा प्रदान करता है, दंड धारण कराते हुए नियम बांध देता है। और उस याग के प्रति 12 अधिक है, जिसमें आज 100 माने 112 दक्षिणा होता है। तत्र दीक्षा मुख्यांगयोर उभयोर उपकरोति, दीक्षा तो मुख्य और अंग दोनों के लिए उपकार करता है, सर्वसम्मत है ये। तथा दक्षिणा भी, इन दक्षिणा को भी इसी तरह सोचो। यदि एक देश है नच इति नचवाच्यम ने बोल दिया, इति के बाद जोड़ लेना न, इति नचवाच्यम, ऐसे दक्षिणा सोमस्य दीक्षा सोमस्य वाक्य षष्ठ्या मुख्य संबंध एवं गम्यते है। षष्ठी के द्वारा मुख्य संबंधी मालूम होता है, नत्वंग संबंध इति नचवाच्यम। पूर्व पक्षी एक देश का बात खंडन करता है। क्यों? दीक्षा दक्षिणे सोमेन इव साक्षात संबंधी जातम। ठीक है, सोम षष्ठी के आधार पर दीक्षा और दक्षिणा दोनों सोम के साथ साक्षात संबंध भले करे। इन सो सोम पुनरंगई संबद्ध, और वह सोमयाग अग्निशोमी आदि पशुयाग जो अंग है उनसे संबद्ध है। इति परंपरया दीक्षा दक्षिणी और अंगैरपि संबंधोस्ति, परंपरा संबंधे न दीक्षा और दक्षिणा का अंगों के साथ संबंध मानना चाहिए। तस्मात् उभयार्थम दीक्षा आदिकम इति प्राप्ते ब्रह्म, इसलिए उभयार्थ है दीक्षा और दक्षिणा आदि ऐसा समझना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रह्म, ऐसा पूर्व पक्ष जब कहता है, सिद्धांत कहते नहीं नहीं, अव्यवहित संबंध एवं षष्ट्या विधेय अर्थ,
जब तक विशेष कथन नहीं विशेषणों के द्वारा, तब तक अव्यवहित साक्षात, अव्यवहित माने साक्षात संबंध ही माना जाएगा, परंपरा संबंध ग्रहण नहीं कर सकते आप। तद असंभव, तो जहाँ साक्षात संबंध से अन्वय नहीं हो रहा हो या विशेषण की तरह विशिष्टता बोध करा दिया गया हो, वहीं पर परंपरा संबंध कथनचित उच्यते, परंपरा संबंध स्वीकार करना किसी प्रकार घटाया जा सकता है। यानी यह तो यानी यहाँ अव्यवहित साक्षात संबंध करना जब संभव है, तत्संभवात पारंपरियम न युक्तम, परंपरा संबंध से अन्वय करना उचित नहीं हो। तस्मात् प्रधानार्थम दीक्षाधिकमिति, सिर्फ केवल प्रधान के लिए ही दीक्षा दक्षिणा तय हो जाता है। और जब प्रधान के लिए किया, वह प्रधान बिना अंगों का नहीं हो सकता, अंगों के लिए अलग दीक्षा अलग दक्षिणा कथन करने की जरूरत ही नहीं है। षष्ठाधिकरण मारचेत, छठाधिकरण का आरंभ करते हैं। यूपावट देश लक्षणाधिकरणम, यूप आवट देश लक्षणाधिकरणम, यूप संबंधित गड्ढा खोदना है। यूप के गाड़ने के लिए गड्ढा खोदना है। अवट कहते गड्ढे को, यूप अवट मैंने गड्ढा, उसके देश संबंधी विचार करना है कि वहाँ पर आया अंतर, अर्धम अंतर्वेदी मिनोति, अर्धम बहिर्वेदी मिनोति, ये वाक्य है। वह वेदी शब्द आने से लगते संस्कारित, संस्कार से तय बना दिया गया वेदी कोई लिया जाए, या संस्कार करने से पहले वेदी के लिए जगह आपने चिन्हित कर दिया, ईंटों से बांध दिया और वेदी तैयार कर दिया यज्ञ का, कच्चा है वे मामला, संस्कार नहीं हुआ। असंस्कारित वेदी में इसको घटाना चाहिए या संस्कारित वेदी, ये विचार करना है। ये संस्कार करने के बाद करेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। कि हम लोग एक जगह एक यज्ञ में देखे थे, गाड़ रहे पंडित जी और दक्षिण के आए जैसे पंडित, मजदूर यहाँ का, इसे हुआ ही नहीं काम। अंदर पंडितों के अंदर आप जाओ भाई यहाँ से, हम आप यहाँ आप करेंगे। इसका नियम यूप का, जो आप बांस अपने लिए बल्ली लिया जो भी लिया, उसके निचले हिस्से को नापो, जितना गड्ढा जाने की संभावना है आपको जरूरत है 2 फुट 3 फुट, उसी हिसाब से नीचे से उतरे ऊपर आओ, वहाँ की गोलाई नापो, उसके आधार पर निश्चय करो आधा आधा कितना हुआ, उसी हिसाब से गड्ढा बनेगा नीचे। वह आधा ऐसे नापनी है, आधा वेदी के भीतर आना चाहिए, आधा वेदी के बाहर आना चाहिए, ये नापना है। अब वेदी शब्द के कारण से पूर्व पक्ष मानता है संस्कारित भूमि पर ही करना चाहिए, लेकिन वेदी का अंतर, अर्धम अंतर्वेदी तो संस्कारित हो गया, लेकिन बहिर जो आर्धा कहा वो तो संस्कार करते नहीं ना बहिर्वेदी को। आधा संस्कारित देश हो जाएगा, आधा असंस्कारित देश हो जाएगा, ये उचित है क्या? यह अनुचित है। पूर्व पक्ष तो ऐसे कहेगा संस्कारित और संस्कारित में करो, सिद्धांत ऐसा नहीं। इसे वेदी के संस्कार करने से पहले ये काम कर लो। आपने चिन्हित कर दिया, वेदी तय हो गया, यहाँ से इतना वेदी बनेगा, उसी समय आगे संस्कार करने से पहले गड्ढा खोद लेना चाहिए। अतः पूरा देश क्या हो जाएगा? असंस्कारित वेदी ही रहेगा। आधा इधर का आधा उधर का, पूरे ही असंस्कारित में ही किया जाएगा, बाद में संस्कार होते रहेगा। अंतर्वेदी मिनोत्यर्थम यूपांगम उत लक्षयेत देशम यूपांग भावेन वेदी भागोत्र बोध्यते बहिर्वेद्यर्थमित्येतत् वाक्यं भिद्येत तद्विदौ मीयमानस्य यूपस्य तावान देशोत्र लक्ष्यते। और एक बात, आधा आधी बात जो कहा जा रहा है वो भी यूप का अंग माना जाए या इसके द्वारा देश लक्षित किया जा रहा है। सिद्धांति अंग का नहीं मानता, किंतु देश लक्षित किया जा रहा है। उतना देश देखो, अंतर्वेदी मिनोति, अर्धम अंतर्वेदी मिनोति वाक्य, श्लोक के लिए अर्धम को बाद में ले गए। ये एवमेव अर्धम बहिर्वेदी मिनोति, ये वाक्य, यह वाक्य द्वारा बोधित
अर्धादिदेश यूपांगम उत लक्ष्येत, यूप का अंग माने जाए अथवा लक्ष्य देशम, देश को लक्षित करता है। पूर्व पक्ष कहता है यूपांग भावेन वेदी भागवत्र बोध्यते, यूप का अंग के भाव से ही वेदी के भाग का वर्णन किया गया। तो सिद्धांत कहते नहीं, यूपांग यदि वेदी है तो संस्कारित वेदी को तो यूपांग माना जाएगा, मान सकते हैं हम। इन असंस्कारित जो हिस्सा है बहिर्भाग, वो यूपांग कैसे बनेगा? कि यूप तो याग संबंधित है, वेदी भी याग संबंधित है, इसलिए अंतर्वेदी का मामला वो यूपांग भले ही हो जाएगा, लेकिन बहिर्वेदी का मामला यूपांग नहीं बन सकता, कि बहिर्वेदी तो यज्ञ से संबंधित ही नहीं है। यूप संबंध कैसे बनेगा? यूपांग कैसे होगा? यदि उभय विधान करोगे वाक्य भेद दोष हो जाएगा। वाक्य भेद दोष है कि बहिर जो अर्ध हिस्सा है उसको भी यूप का अंग बनाना पड़ेगा, तो विधि करनी पड़ेगी। अर्धम अंतर का विधान किया, अर्धम बहिर का विधान करो, है ना, तो क्या हो जाएगा? वाक्य भेद दोष हो जाएगा, उभय विधि हो गया। उभय विधान है वाक्य भेद। इसे हम क्या करेंगे? वाक्यम विद्येता तद विदौ, उसको पृथक विधि मान लोगे, वाक्य भेद दोष हो जाएगा। इसे मीयमान से उपस्थितावान देशोत्र लक्षित है। इसे यूप का अंगत्व ने कोई विधि नहीं है, किंतु यूप के द्वारा या उतने देश मात्र मीयमान नापने योग्य देश मात्र को लक्षित किया जा रहा है। अग्निशोमीय पशु यूपम मिनोती प्रकृत्य श्रूयते। अग्निशोमी पशुयाग में प्रकरण में आया यूपम मिनोती, यूप को नापा जाएगा। अरे यूप को क्यों नापना है? इसे प्रकृति श्रूयते है, इसकी लंबाई भी नापी जाती है, कितना लंबा होना चाहिए। उतना लंबा बांस नहीं मिलेगा, 2 बांस बांधना पड़ेगा, 2 बल्ली बांध दो। तो ऊंचाई उसका बीच के हिस्सा का 45 फुट कम से कम होता है सोमयाग के लिए, 45 फुट ऊंचा रहेगा। फिर 45 को ढाल करके 30 फुट पर लाएंगे, 30 फुट फिर ढाल करके 15 फुट पर डालेंगे, फिर 10 फुट पर ढाल लाते हैं। इस तरह से बनता है, उसका दिव्य मंडप बनता है। पशु को खूंटे में बांधने के लिए है, तो 35 फुट का खूंटा नहीं पड़ेगा। केवल उसमें उसे केवल यूप उतरे मात्र के लिए नहीं काम करेंगे हम, यज्ञ का भी बंधेगा ना वो, इसलिए अंतर्वेदी बहिर्वेदी कर रहे हैं ना। ये यज्ञ मंडप में ही बांध दो उसको, यज्ञ मंडप के जो खंबे हैं उसमें पशु बांध देंगे। तो रस्सी तो नीचे ही आएगा जड़ में, 35 फुट का आग जल जाएगी उसके चक्कर में। 10 फुट के हम बना देंगे, आग लग जाएगा उसमें। क्योंकि आपने सोमयाग देखा नहीं है, सोमयाग में बकरी का दूध उबाल देंगे गरम गरम, सोम या रखे रस ले जाएंगे पात्र में, जैसे वो डालेंगे ना गरम गरम बकरी का दूध, ऐसे आग लपट निकलता है, 40-45 फुट तक चला जाता है। ये मात्र थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए छप्पर में आग लग जाएगा। हम लोग देखे हैं ना, ये आग जरा पता है। डालने वाले डरते हैं उसमें, शारीरिक दूर रहते हैं, अध्वर भी लंबा सा उसे बांध करके पकड़ता है। डालने वाले यजमान भी उसको दूध को डालने वाले उसे पकड़ता है, लंबा बांध करके उसे डालते हैं। गाय का दूध से नहीं होगा? नहीं, वो नियम है, उसका विधि है। तो विधि तो विधि है ना, बकरी का दूध ही डालना पड़ता है। इसे बकरी बांधने के भी युग में बकरी बांधा जाता है, इसलिए नियम है, उसके आधार पर ही बोल रहे हैं कि वो अर्धम अंतर्वेदी विनोति अर्धम बहिर्वेदी थी यूपम स्थापयितुम कियद विस्तारवान अवटो अपेक्षित है। प्रश्न इसलिए है, नापना इसलिए पड़ रहा है, यूप की स्थापना करने के लिए कितने विस्तार वाला गड्ढा खोदना है। इति भूत्साया ऐसे जानने की इच्छा हुई, तब तन निर्णयाय यूपमूलस्य स्थौल्यम अंगुल्यादिभिर मातव्यम, उसका निर्णय करने के लिए यूप का मूल में जाओ, उसकी स्थूलता को, गोलाई चौड़ाइयों को आप अंगुलों से नाप लो, और इसी हिसाब से यहाँ जमीन में अंगुल से नापा जाएगा।
आपकी जो वैदिक का अंतिम छोर है वहाँ से जितना था उसके आधा इधर आधा उधर नाप के मार्किंग करना पड़ेगा। अब उतने भी क्या होता है, कई बार होता है बांस है या बल्ली भी है, नीचे मोटा होता है, इधर होते 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 पतला भी रहता है, वहाँ समस्या हो जाती है। नीचे के हिसाब से नाप दिया क्यों, अंदर जाने के लिए। ये जो ऊपर है अब वो थोड़ा पतला हो गया है, अब वहाँ अंतर भी नापेंगे कैसे, वहाँ दिक्कत होता है। आधा बार आधा अंतर होना चाहिए। थोड़ा से ज़्यादा इधर टेढ़ा हो गया तो इधर ज़्यादा हो जाएगा, उधर टेढ़ा हो गया तो उधर ज़्यादा हो जाएगा। ने वो तो बोलते थे ओ तथोगता 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 इतना इतना आनया आनया, अरे उधर चला गया, उधर इधर लाओ इधर लाओ, अब इधर झुका दिया, ओ इतो गत्ता ततो ले ततो नया ततो नया, परेशान कर दे। मजदूर के पसीने छोड़ कर भाग गया वो छोड़ कर क्या, कितने बार करो ये तो मानते ही नहीं है। धागे पकड़ लेते हैं, 2 बार 3 बार देखेंगे, यूं 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 करते रहेंगे, फिर कहीं नहीं उधर गया इधर करो, इधर गया उधर करो। एक आधी सूत भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ऐसे नापते हैं। वैदिक कर्मकांड बड़ा कठिन है, इसलिए सब चलेगा बाकी में सब चलेगा बोल देते हैं, वहाँ नहीं चलेगा। तो भूत्साया निर्णया यूप मूल से स्थौल्य का अंगुल्यादि के द्वारा नाप लिया जाता है। तस्य मानस यूप से नाप लिया गया उस यूप का वेद्य अंतर्भाग अंगत्व नहीं, वेदी का अंतर्भाग उस यूप का अंग है, वेदी का बहिर्भाग भी यूप का अंग है, ऐसा पूर्व पक्ष विदिति चेत मयवाम। यथा संस्कृतो वेद्य अंतर्भाग अर्धम अंतर्वेदित्यनेन वाक्येन विधीयते। यदि आप मानते हो संस्कारित वेदी का अंतर्भाग को अर्धम अंतर्वेदी के द्वारा विधान क्या है बोलोगे, फिर तो तद्वद असंस्कृतो वेदी बहिर्भाग, असंस्कारित वेदी का बहिर्भाग है उसके भी विधान मानना पड़ेगा। बहिर्वेदित्यनेन वाक्येन विधातव्य स्यात्, तब ततो वाक्यम भिद्येत, 2 विधान करोगे एक वाक्य से, वाक्य में दोष हो जाएगा। यदा तो वेदे अभ्यंतर बाह्य भागाभ्याम उपलक्षित असंस्कृतो लौकिको देश, इसलिए वेदी के आभ्यंतर और बाह्य भागों के द्वारा उपलक्षित क्या लूंगा, असंस्कारित कोई देश विशेष को लूंगा। कहीं खिड़की खोल, इसलिए यदि हम ऐसा व्याख्या करें वेदे है वेदी का आभ्यंतर और बाह्य दोनों असंस्कारित ले लो, संस्कार करने से पहले उस देश उत्तरी देश को लक्षित किया जाए इस वाक्य से। वेदे अभ्यंतर बाह्य भागाभ्याम उपलक्षित असंस्कृतो लौकिको देश मीयमान यूपोपचितो विद्यते, मीयमान यूप के उचित देश का विधान किया जाए तथा नास्ति वाक्य वेद, तो वाक्य वेद दोषी नहीं रहेगा। तस्मात् लौकिक देश एवं अत्र यूपांगत्व विद्यते, से लौकिक देश को यहाँ यूप का अंगत्व विधान कर दो, न तो संस्कृत वेदी भाग संस्कारित वेदी भाग को लेना ही नहीं। अर्थात पहले यूपादि गाड़ लो, बाद में वेदी का संस्कार करो, झंझट खत्म हो जाएगा। सप्तमाधिकरणम आरचेति हविर्धानस्य सामिधेन्य अनंगताधिकरणम, हविर्धानस्य सामिधेनि अनंगताधिकरणम, सामिधेनी का अंग माना जाए ना माना जाए, अनंगता सिद्धांत कहते अंग नहीं हो सकता। क्यों, उस पर विचार करते हैं। हविर्धाने स्थितो ब्रूयात् सामेधेनीरिहांगता, हविर्धानस्य तास्वाहो तद्देशो वनेन लक्ष्यते, वाक्यात् स्यादंगतामैवं प्रकृत्या पश्चिमोक्तितः देश प्राप्तो लाघवेन लक्ष्य शकट सन्निधि। पूर्वत यहाँ पर भी देश को लक्षित करेंगे, अंगत्व नहीं मानेंगे। हविर्दाने स्थितो ब्रूयात्, सामिधेनीर यह अंगता, जो सामिधेनी के सन्निधि पठित होने के नाते इसको सामिधेनी का अंग मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। हविर्दानस्य तासु आहो तद्देशो अनेन लक्ष्यते, हविर्दान के भी
उन सामिधेनियों के निकट में कथन करने के कारण से उसके देश या लक्षित किया जाएगा। वाक्यात स्यादंगता, इसे वाक्य प्रमाण के आधार पर सामिधेनी का अंग मानना चाहिए हविर्धान देश को। मैवाम नहीं प्रकृत्या पश्चिमोक्तित्व, प्रकरण के अनुसार जो है पश्चिम उक्ति है, देश प्राप्त लाघवेना, बाद में उक्त वाक्य के द्वारा लाघव से देश ही लक्षित हो रहा है। अतः लक्ष्य शकट सन्निधि, शकट के दक्षिण से शकट, उसमें भी दो शकट होता है, एक उत्तर में एक दक्षिण में। दक्षिण शकट के नज़दीक में ही सामिधेय हविर्धान को रखना है, ये सिद्ध होता है। ज्योतिष्ठों में श्रूयता है, ज्योतिष्ठों में आगम में यह आता है विधि। उत यत् सुन्वन्ति सामिधेनिस् तद अन्वाहुरिति, हविर्दान मंडपगत योर दक्षिणोत्तर भागयोर अवस्थितयोर हविर्दान नामगयो शकटयोर मध्ये दक्षिण शकटम अत्र यत् तच्छब्दाभ्याम अभिधीयते। वहाँ प्रकरणानुसारेण हविर्दान मंडप में विद्यमान दक्षिणोत्तर भाग में दो शकट होते हैं, स्थिति और हविर्दान नामगयो शकट, हविर्दान नाम से ही उन दोनों शकटों का नाम है। हाँ, दरवाजा नहीं, बैलगाड़ी, शकट बने बैलगाड़ी। छोटी सी बैलगाड़ी बनाते हैं, खिलौना टाइप होता है, जिसमें सोमरस लेकर के लाया जाता है। एक बैलगाड़ी हटाया तो दूसरी बैलगाड़ी पहले रखते हैं, रखते हुए जिसको हटाते हैं ताकि टपकते रहेगा ना, वो द्रोण कलश से टपकेगा। हविर्दान मंडप में ये सब हविर्दान मंडप कहा जाता पूरे को। हविषी धीयत्य अस्मिनिति हविर्दानम, जो हवि है, सोम है, उसका रखा जाता है स्थान, जिस विशेष में बनाया जाता है, उसका हविर्दान मंडप है। और उन शकटों का भी नाम इसलिए हविर्दान शकट रख दिया, एक उत्तर में एक दक्षिण में रहेगा। एक एक करके लाया जाएगा, एक यहाँ से लाया उसको रख दिया, उसे टपका दिया, फिर दूसरे को घुमा के लाएंगे, फिर नीचे से इसको हटाएंगे, उसको रख देंगे, ऐसे वो टपकते रहेगा, तब तक उधर उसको लेके जा रहे हैं, वह याग के लिए संपन्न हो रहा है। एक क्रम से चलते रहता है, 16 पात्र हैं। इसलिए शकटयोर मध्य दक्षिण शकट को इस वाक्य में यत् तच्छब्द से उत यत् सुन्वन्ति सामिधेनिस् तद अन्वाहु, यत् तद के द्वारा दक्षिण शकट को ही बताया गया है। शब्दाभ्याम अभिधीयते तस्य समीपे सोमस्य अभिशवः, उसी के निकट में सोम को कूट के रस निकाला जाता है। उसको यहाँ पर उत इत्ययम शब्द अत शब्दार्थ वर्तते, उता ये जो शब्द है यहाँ अत शब्द में, अनंतर अर्थ में, अभिषेक करने के अनंतर ये अर्थ में। अथ वाक्यार्थ बता रहे, अथ यस्मिन् हविर्धाने, यत् मने यस्मिन् हविर्धाने सोमम अभिशुण्वन्ति, सोम का अभिषेक किया जाता है, तस्मिन् सामिधेनीर अनुब्रूयु हो, उसी समय में सामिधेनी ऋचाएँ जो है उनका पाठ करनी चाहिए, इत्यर्थः, ये उस विधि वाक्य का अर्थ है। यह दक्षिणस्य हविर्धानस्य सामिधेनीषु अंगत्वं प्रतीयते, इसलिए पूर्व पक्ष का मानना है दक्षिण जो हविर्धान है, शकट है, वो जो है सामिधेनी ऋचा जो मंत्र पाठ किए जाएंगे उसका अंग मानना चाहिए, अंगत्वं प्रतीयते। न छात्र पूर्व वाक्य भेद दोष, और पूर्व वाक्य भेद दोष भी नहीं है, वह दो ही सत्य ना, वेदी संस्कारित और असंस्कारित दो ही सत्य, यहाँ ऐसे कुछ है नहीं, ऋचा तो एक ही है, सामिधेनी ऋचा। न छात्र पूर्व वाक्य भेद दोष शंकितुम शक्य, एक वाक्यताया स्पष्टम प्रतिभासा, कि एक वाक्य इस विधि में सुस्पष्ट यत् संबंध के द्वारा भाषित हो रहा है। इति प्राप्त ब्रोमः, सिद्धांत कहते नहीं। सामिधेनी नाम इष्टि अंगतया, सामिधेनी जो है वो इष्टि का अंग होने से इसका प्रकृति कौन होगा? दशपूर्णमास याग। भले सोमरस का है, सोमयाग है, लेकिन ये जो इतना हिस्सा अंग है, ये अंग का प्रकृति कौन होगा? दशपूर्णमास होगा, क्योंकि इष्टि का अंग है वो। सामिधेनी नाम इष्टियंगतया दशपूर्णमासोत्र प्रकृति, या प्रकृति कौन होगा? दशपूर्णमास होगा। प्रकृतौ च आहवनीयाग्ने पश्चिमो देश सामिधेनी नाम स्थानम, और प्रकृति में क्या है? आहवनी अग्नि के पश्चिम भाग जो है देश है, पश्चिम जो देश है वह सामिधेनियों का स्थान है। यह उत्तर वेदेर आहवनी अधिकरणत्वात्
तदपेक्षा हविर्धानस्य पश्चिम देशावस्थानवत् स देशश्चोदकेन प्राप्त। और यहाँ सोमयाग में उत्तर वेदी के अंतर्गत आहवनी का अधिकरणत्वात् तदपेक्षा हविर्दान जो है पश्चिम देश में आ जाता है। स देशश्च चोदकेन, वह देश को अतिदेश के आधार पर प्राप्त है। यदि न देशस्य सांविधानिकत्वं विधातव्यम, इसलिए देश का सांविधानिक अंगत्व न विधान करने की जरूरत नहीं है कि प्रकृति के आधार पर अंग में प्राप्त है। किंतु फिर क्या यह विधान किया जा रहा है? दक्षिणोत्तर हविर्धान समीप देश और अनियमेन प्राप्त। लेकिन हविर्धान क्या है? वो सांविधानिष्ठियों के ऋचाओं का पाठ जो करे अनुपूर्ण होगा, अनु का पश्चात साथ साथ जो पाठ किया जाता है कहाँ खड़े होकर करना है, उत्तर शकट के पास या दक्षिण शकट के पास। प्राप्त नहीं नियम, मन मर्जी कहीं भी खड़े होकर गा लो, ऐसे प्राप्त हुआ। अनियम प्राप्त अनियम न प्राप्त हो दक्षिण से हविर्दान से समीप देश नियंतुम हविर्धान सन्निधिर लक्ष्यत है। जैसे दक्षिण हविर्दान के निकट में खड़े होकर के समीप देश में खड़े होकर और सांविधानिक ऋचाओं का पाठ करना चाहिए। इस बात का नियमन करने के लिए हविर्दान के सन्निधि लक्षित है, सन्निहित देश लक्षित किया जा रहा है। तथा सती नियम मात्र विधानात् लाघवम भवति, से नियम मात्र के विधान करने से लाघव भी हो जाता है। और आपके पक्ष में दो अभिशव उपलक्षितस्य दक्षिणस्य हविर्दानस्य अत्यंतम अप्राप्तम सांविधानिकत्वं विदिति गौरवम। अभिशव से उपलक्षित दक्षिण जो हविर्दान है उसका अत्यंत प्राप्त हो जाएगा, उसको सांविधानिक का अंग बनाओगे, विधान करोगे तो गौरव दोष होगा। तस्मात् प्रकृति प्राप्त प्रकृति वद विकृति कर्तव्या से प्राप्त देश को ही उपलक्षित कर देने के कारण से देश में यहाँ लक्षित किया जा रहा है। देश लक्षणा इति बोध्यम। यजमान भिन्न कर्तृंत्र प्रतिपादनाधिकरणम। यजमान भिन्न कर्तृंत्र प्रतिपादनाधिकरणम, यह आपका 8वां अधिकरण आरंभ होता है। प्रश्न यह है यहाँ पर, सकल कर्मकांड फल पाने वाले यजमान को ही करना चाहिए या यजमान के द्वारा जो क्रयण किया गया, वर्ण कर दिया गया, ऋत्विकों के द्वारा कर्म कराना चाहिए? पूर्व पक्षी कहता है जिसको फल पाना है उसको काम करना चाहिए, पूरा कर्मकांड खुद करे यजमान। फिर वर्ण किस लिए? अरे ब्राह्मणों को वर्ण कर दिया, दक्षिणा पानी दे, खुश हो जाएगा, आशीर्वाद दे देंगे। उनसे कोई काम नहीं लिया, हमने बुला लिया 16 ब्राह्मण, उन लोगों को आपने दक्षिणा दे दिया और बिठा दिया है, पूजा कर दिया, खुश हो जाएंगे, वो आशीर्वाद दे देंगे। उनसे काम लेना ठीक नहीं। पूर्व पक्षी कहता है कि यजमान फल पाने वाला है, उसी को सब करना चाहिए। सिद्धांत कहता है नहीं है, यजमान से भिन्न ऋत्विक भी करता है, उनको करने के लिए ही खरीदा गया एक तरह से, दक्षिणा से काम करने के लिए उनको खरीदा गया है, इनसे कराओ। और कराना क्या है, वहाँ भी विधि है, कौन क्या काम करेगा। अगला अधिकरण में हर एक का नाम लेके काम भी बताएंगे, किसका क्या काम है, वो वह काम अपने आप को करते रहेंगे। यजमान का काम क्या है फिर? इतना का इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम बोलते रहेगा। आओ तो पकड़ लिया ध्वर्य ने, अमुक देवता आग्न ये बोले इदम न मम, तो स्वाहा डाला जाएगा। यजमान का काम इतने त्याग करना उसका काम है। आहुति भी दूसरा दे रहा है, ध्वर्य बैठा है देने के लिए। ऋत्विकों का काम है सब, ये आगे अधिकरण में स्पष्ट करेंगे। यहाँ इतना करे, यजमानेन कर्तव्यम निखलम त्याग एव वा कर्तृगामी फलश्रुत्या युज्यते सर्वकर्तृता प्रयोजके कर्तृत्व मस्तिन्नोच्चेत क्रयो वृथा कार्यम तेन त्याग मात्रम ऋत्विजो अन्यत्र कर्तृता। यजमान के द्वारा निखलन कर्म कर्तव्यम त्याग एव वा, यजमान के द्वारा संपूर्ण कर्म स्वयं करना चाहिए या त्याग मात्र करना उसका काम है। कर्तृगामी फलश्रुत्या, अरे पाणिनि व्याकरण पढ़े नहीं हो, व्याकरण में क्या लिखा?
आत्मनिपदित कब होता है? कर्तृगामी क्रियाफले आत्मपद होता है। और स्वर्ग कामो यजेता, यजेता क्या है? आत्मनिपद है। इसे कर्तृगामी होगा, ऋत्विक कर्तृ का काम करेंगे तो उनको फल चला जाएगा। यजमान को ही पूरा कर्म करना चाहिए तो पूरा फल खुद को मिले। कर्तृकामी फल के श्रवण होने से युज्यते सर्वकर्तृता। तो सिद्धांत यानी प्रयोजके भी कर्तृत्व अस्ति, प्रयोजक में भी कर्तृत्व माना गया है, क्योंकि ऋत्विकों का प्रयोजक बन गया ना, यजमान गया है, ऋत्विकों के प्रति प्रयोजक है। आप एक काम कीजिए, आप एक काम करने के लिए मैंने आपको वर्ण कर रहा हूँ, दक्षिणा दे रहा हूँ, प्रयोजक बन गया ना। जब प्रयोजक में भी कर्तृत्व माना है व्याकरण ने, तत्प्रयोजको हेतुश्च सूत्र है, उसे कर्तृत्व है। प्रयोजक में भी कर्तृत्व माना गया है। नोचेत नहीं मानोगे फिर तो क्रयण क्यों किया ब्राह्मणों को? क्रयो वृथा, क्रयण करना व्यर्थ हो जाएगा। कार्यम तेन त्याग मात्रम, इसलिए तेन यजमानेन त्याग मात्रम कार्यम। अन्यत्र अन्य क्रियाकलापों में ऋत्विजो कर्तृत्व, ऋत्विकों की कर्तृत्व मानी जाए। स्वर्ग कामे जेते स्वर्ग भोक्तुर याग कर्तुश्च सामनाधिकरण्यात् एकत्वं गम्यते। स्वर्ग का में जेता में स्वर्ग का भोक्ता जो है वही याग का करता है, ऐसे सामनाधिकरण से एकत्व प्रतीत हो रहा है। पाणिनिश्चा, देखो पाणिनि भी करे स्वर्तित कर्तृव्यक्रय क्रियाफले इति सूत्रेण क्रियाफलस्य कर्तृगामित्वे सति आत्मपद विदधाति। क्रिया का फल जब कर्तृगामी होता है तभी आत्मपद का विधान करते हैं, यदि परगामी हो तो परस्मैपद विधान होता है। और यहाँ आत्मपद प्रयोग हुआ है, से कर्तृगामी फल है। अतः स्वांग नहीं सांग, अतः सांग कर्मानुष्ठान मंत्रेण फल असंभवात निखिलम यजमानेन कर्तुमिति प्राप्ते ब्रूमः। अंगों के सहित संपूर्ण कर्म का अनुष्ठान किए बिना फल की प्राप्ति संभव नहीं है। इसे यजमान के द्वारा ही सांग सकल कर्मों को करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः। निखिल अनुष्ठान अभावे प्रयोजकत्वया, सकल कर्मों का अनुष्ठान, अंग प्रत्यंगों का अनुष्ठान स्वयं के द्वारा न किए जाने पर भी प्रयोजकत्वेन कर्तृत्व उसके अंदर आ जाएगा। प्रयोजकतया यजमान से सर्वकर्तृत्व अस्ति, यजमान के अंदर सर्वकर्तृत्व रह जाता है। जिस कई बार पूर्व विचार भी हुए हैं, दृष्टांत दिया गया कि जो है सेना हार गई, उधर क्या कहा जाता है? राजा हार गया। सेना जीत गई तो राजा जीत गया, तो राजा वहाँ गया ही नहीं। जीत कैसे गया? वो प्रयोजक करता है, इसलिए हार और जीत सबका उसी में लागू हो जाता है। अब आजकल तो मूर्खता है, और 11 लड़के वहाँ खेलते हैं और हार जाते हैं, पर देश हार गया, देश हार गया, हल्ला मच जाता है। अरे देश काहे को हार गया? देश हार गया, लागू तो कर ही रहे ना वही नियम। कर्तृत्व किसमें था? वो 11, और 11 वो खेल के हार गए। अब पूरे देश जो है 140 करोड़ जनता को सब हार गए। इसे यहाँ पर प्रयोजक कौन है? क्योंकि मान लिया आपने हमारे पूरे देश की जनता ने उनको सौंपा है काम करने, खेलने को, तुम लोग खेलो और जीतो। सिलेक्शन होता है ना, उनके चुनते हैं कौन कौन खिलाड़ी जाएगा खेलेगा। विभिन्न स्तरों का खेल होता है, कौन बढ़िया खेला है उनमें से चुना जाएगा। तो जनता उनको मानेगी, हाँ हमारे अच्छे खिलाड़ी ये सब है, जाएंगे वो खेलेंगे जीतेंगे। जिस जनता की ओर से ही जा रहे माना गया। प्रयोजक कौन है? जनता ही है। इस जनता का जीत और हार सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर प्रयोजक कौन है? उन ऋत्विकों को आप एक काम करो, एक काम करो, अध्वर्यु अलग अलग नामों से, ऋतु का 16 नाम है, 16 नाम से उनका वर्ण कर लेता है। किस लिए वर्ण कर रहा है? काम करने के लिए तो है। इसे कहते हैं कि यजमान से सर्वकर्तृत्व अस्ति, सकल क्रिया कर्तृत्व प्रयोजक रूपेण आ जाता है। षड्भिर्हलई कर्षति इत्यत्र तद्दर्शनात्।
जैसे कोई कहता है ये जो किसान बड़ा किसान है 6 हल से जोतता है, खुद जोत रहेगा 6 हल लगा करके, 1 हल पे खुद लगा है, बाकी 5 हल नौकर लोग लगे। हल जानते जोतना, ट्रैक्टर आज की भाषा में। यजमान एक ट्रैक्टर पर बैठा है, मुख्य मालिक, बाकी ट्रैक्टर खुद चला रहे क्या, दूसरे लोग चला रहे हैं। बहुत बड़ा जमीन, मान लो 100 एकड़ जमीन है, अकेला चलाएगा क्या, 8-10 ट्रैक्टर लगाएगा। ये तो 6 क्या बोल रहे हैं, 6 ट्रैक्टर लगाया है। और 6 ट्रैक्टर कौन कर रहा है, अब यजमान कोई बोल, मुख्य व्यक्ति कोई बोलोगे। वही बता दृष्टान दिया, षड्वीर हलैर कर्षति इत्यत्र, जैसे देखा गया वैसे यहाँ भी समझ लो। तद्दर्शनात् प्रयोजक कर्ता में भी सर्वकर्तृत्व देखा गया, इसके लिए दृष्टांत। यदि स्वेनैव सर्वमनुष्ठीयता तदानीम ऋत्विजाम परिक्रिया वृथा स्यात्। यदि स्वयं के द्वारा सकल क्रियाकलाप करनी है फिर तो ऋत्विजों को परिक्रयण करना व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् यजमानेन त्याग मात्रं कार्यम, त्याग मात्र किया जाएगा। अन्यत्र सांग प्रदाने कृतर्त्विजो अनुष्ठानम, इसलिए शेष जो सांग प्रदान याग को कृत जो ऋत्विज है उनके द्वारा ही अनुष्ठान किया जाएगा। तथा सती साक्षात परंपरा च सर्वकर्तृ यजमाने संभवात, साक्षात त्याग में कर्तृत्व है और अन्यों में परंपरा कर्तृत्व है, अच्छा सर्वकर्तृत्व इस प्रकार से यजमान में संभव होने से तस्य फलम न वृद्धते, उसको फल प्राप्त होने में कोई विरोध भी नहीं है। नवमाधिकरण मार्चेति ऋत्विक संख्या नियमाधिकरण। ऋत्विक संख्या का नियम है क्या, कोई नियम नहीं। अधिकतम 16 है, न्यूनतम 5 मना गया श्रौत यागों के लिए, न्यूनतम 5 अधिकतम 16। और वैसे आवश्यकता अनुसार ज़्यादा भी ले सकते हैं। अर्थ संग्रह में आपने देखा वर्ण की प्रक्रिया आई थी, वहाँ पर क्या कहा था, अंत वाला क्या करेगा, जितने और जरूरत है ऐसे अन्य ब्राह्मणों को वो ले सकता है, ब्रह्मचारियों को भी ले सकता है। जैसे 25-30 भी ले हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, जितनी चाहो उतना ले लो। न कृत कर्तृसंख्याया नियमोऽस्ति वा नहीं अविशेषादस्ति यावत् कार्यं तावन्त एव ते। कृतकर्ताओं की संख्या नियमो न अस्ति अस्ति वा, कोई नियम नहीं है या है, पूर्व पक्ष कहता है नहीं, क्यों, अविशेष सिद्धांत है, अस्ति है, नियम है। यावत कार्यम तावंत एव, जितना काम उतना मजदूर, उतना लोग क्रय करो पंडितों को, ज़्यादा फालतू लेना नहीं, कम लोगे तो काम बिगड़ेगा, ठीक से होगा नहीं, से जितनी जरूरत है उतना लिया जाएगा, यही नियम है। संख्या बोलेंगे नहीं, इतना उतना नाम नंबर क्रम नहीं बोल रहे, संख्या नहीं बोल रहे हैं, 5, 10, 20 कुछ नहीं बोलेंगे, इतना ही कह रहे हैं नियम इतना कर लेना हमने, जितना कार्य है उसके अनुसार उतना ही ग्रहण करना है। से हर याग का अलग अलग आवश्यकता निर्भर है, छोटा मोटा याग है 5 से काम चलता है, बड़े से बड़े याग करोगे न्यूनतम 16 चाहिए। इसलिए याग के ऊपर निर्भर है कितना कार्य है और कौन सा कार्य किस प्रकार का कार्य है, उसके आधार पर संख्या भी निर्णय हो जाता है। ये यजमान ने क्रीता करता रहो ऋत्विजो तेषाम संख्या विशेषो यद्यपि न श्रुतः, यजमान के द्वारा क्रयण किया गया जो करता है ऋत्विज, उनकी संख्या का बारे में कहीं कोई विधि साक्षात श्रुत नहीं है। तथापि कार्यानुसारेण स्वगंतव्य, फिर भी कार्य के अनुसार उसका निश्चय कर लेना चाहिए। तेज कार्य विशेषा कर्तृ संयुक्ता एवं श्रूयन्ते, वे कार्य विशेष हरेक कर्ता के संयुक्त होकर के अलग अलग वर्णन किया संक्षेपेण। पुरो अध्वर्युर विभजति, सबसे पहले अध्वर्यु सारा विभाग कर लेता है। प्रतिप्रस्ताता मंथिनं जो होती, प्रतिप्रस्ता जो है मंथी का हवन करता है। नेष्टा पत्नी उदानयति, पति संयाचना जो याग थी उसका उदान करता है। प्रतिहर्ता प्रतिहरति, प्रतिहरण कर्म करेगा। सुब्रह्मण्य
सुब्रह्मण्याम आह्वयति और होता प्रातः अनुवागम अनुप्रूते मैत्रावरुण प्रेष्यति प्रेषण कर्म करता है प्रेष्यति अच्छा वागो यजति ग्रावस्तुत ग्रावस्तोत्रियाम अन्वाह ग्रावस्तोत्रियों का अनुपाठ करता है। एवं इसी प्रकार से ब्रह्मा का ब्राह्मणाच्छंसी का अग्निद्र का पोता का पोत्रीणाम छंदांसी कर्माणि उदाहर्याणि वेदों में कहे अनुसार उनके भी कर्म का कार्य का अलग अलग वाक्य उदाहरण कर लेनी चाहिए। तस्मात् यावन्ति कार्याणि तावन्त ऋत्विजो वरितव्या जितने कर्म कार्य हैं उसके अनुसार ऋतु की संख्या निश्चय कर लेनी चाहिए। जब पूरा 16 का दिखा दिया इन्होंने, अधिकतम 16 ऋतु माने गए। उसे सहयोगी और आप कुछ वर्ण करना चाहो ब्राह्मण ब्रह्मचारियों को वर्ण कर सकते हैं। दशमाधिकरण आचरती 10वां अधिकरण आरंभ होता है चमसाध्वर्यवाधिकरणम। यह प्रश्न उठ रहा है हर एक चमस के साथ एक नाम जुड़ा है, ऋत्विक का भी नाम जो आपने वर्ण किया और ऋत्विक है उन्हीं को चमस संबंध किया जाए या तत् चमस को पीने के लिए अलग को वर्ण किया जाए। क्योंकि जो ऋत्विक अपने आपने देखा अभी 16 ऋत्विक वर्ण कर रहे हैं हम, 16 बार आपका चमस पात्र भी है। हर एक चमस पात्र एक ऋत्विक का नाम जुड़ा हुआ है। यौगिक होत्र चमस औद्गात्र चमस, क्या ये जो ऋत्विक ग्रहण किए गए हैं उन्हीं को चमस के संबंध जोड़ा जाए या उस भले औद्गात्र होत्र नाम वगैरह हैं तो नाम से कोई महत्व नहीं, अलग उसके ब्राह्मण को खरीदनी पड़ेगी, वर्ण करना पड़ेगा उसके लिए। यह प्रश्न है। चमसाध्वर्यवो नान्यः ऋत्विभ्यो अन्ये अथवाग्रिमः यौगिक्या संजयामैवं षष्ठ्यात्येभ्यो विभेदनात्। चमस्याध्वर्यवः आध्वर्यव चमस होत्र चमस इत्यादि नाम के वजह से वह ऋत्विभ्यो नान्य जो प्रसिद्ध ऋत्विक 16 इनसे अन्य नहीं माने जाए, अन्यो अथवा अत भिन्न माने जाए। पूर्व पक्षी पहला पक्ष लो, अन्य नहीं मानने की जरूरत। फिर कैसे घटाओगे? यौगिक्या संजया, यौगिक की संज्ञा मान लो। अध्वर्यो हो इदम इति आध्वर्यव चमसो होतु इदम यदि हौत्र चमसो, ऐसे कर दो। शास्त्रीय देवतार्थ में अनादि करके उसके साथ संबंध जोड़ दो। यौगिक की समाख्या के द्वारा घटाया जाएगा। अतः प्रसिद्ध जो ऋत्विक है उन्हीं को चमस के साथ संबंध किया जाए। से मैवम षष्ठ्यात्येभ्यो विभेदनात्, वहाँ विधि वाक्य में जो षष्ठी आया है उस षष्ठी से उन सब प्रसिद्ध जो प्रमुख ऋत्विक है वर्ण किया जो कृत जो ऋत्विक है उनसे अलग साबित होता है। कैसे? देखो ज्योतिषों में श्रूयते चमसाध्वर्यून् वृणीत, चमस आध्वर्यून् वृणीत, ये पूर्वत्र कार्यानुसारेण अध्वर्यु मुख्यया अध्वर्यु मुख्या ऋत्विज उक्ता, ये पूर्वत्र कार्यानुसारेण अध्वर्यु मुख्या ऋत्विज उक्ता तेभ्यो न व्यतिरिक्ता चमसाध्वर्यवः। पूर्व पक्षी कहता है चमसाध्वर्यु इत्यादि अलग से वर्ण करने की विधि आया। चमसाध्वर्यून् वृणीत द्वितीय बहुवचन है, उन नाम वाले अनेक और ब्राह्मणों को वर्ण करो कह दिया। यार वर्ण कह रहा है पूर्व पक्षी पूर्वत्र जो कार्य के लिए अनुसारेण अध्वर्यो है प्रमुख, उनको आपने जो ऋत्विकों को खरीद लिया था तेभ्यो न व्यतिरिक्ता, उनसे भिन्न नहीं है। ये जो चमसाध्वर्यून् वृणीत वाक्य में आया हुआ कुतः यौगिक संज्ञाया तद अभेद प्रतीत है। यौगिक संज्ञा कर उनके साथ अभेद प्रतीत होता है। यथा देवदत्त एव पचक क्रिया योगात पाचक भवति, ये देवदत्त को पाचक भी कह देंगे। क्यों? पाक क्रिया का योग हो गया, सच चमस का योग हो गया, उनका न होत्र चमस कह दिया जाएगा। तथा अध्वर्य प्रमुख एव चमस योगात चमसाध्वर्यव इति चेत मैवम् मध्यतक कारिणाम चमसाध्वर्यवो हौत्रगाणाम चमसाध्वर्यव इति षष्ट्या भेद अवभासात्। मध्यतक कारिणाम
चमसाध्वर्यव हौत्रकाणाम चमसाध्वर्यव इति, ऐसे दोनों में षष्ठी आया, मध्य तक कारिणाम और होत्रकाणाम षष्ठी है। उनमें से ही चमसाध्वर्य को लेना चाहिए। इस षष्ठी के द्वारा प्रसिद्ध अध्वर्यादि से भेद मालूम होता है। मध्य तक कारण किसको कहा जाता है? अध्वर्य होत्रादय प्रसिद्ध जो हैं 16, और होत्र का कौन है? प्रतिप्रस्तात्री मैत्रा वरुणादय, चेड़े लोग हैं उनको लिया जाएगा। तस्मात् ऋत्विग्भ्यो अन्ये, इसे ऋत्विकों से अन्य को ही लेनी चाहिए। प्रधान 4 ऋत्विक से भी अन्य और उनके चेड़े जो हैं उनसे भी अन्य, सबसे अन्य को ही अलग से वर्ण करना पड़ेगा। तस्मात् ऋत्विग्भ्यो अन्य वर्णीया इति सिद्धाम।